नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमएस स्टूडेंट चॉइस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आयत व वृत्त के महत्वपूर्ण फॉर्मूले व महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं आयत व वृत्त के मिश्रित प्रश्नों पर। ये रहा प्रश्न। एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यदि आयत की लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई वृत्त की भुजा का 2/3 है, तो वृत्त की भुजा कितनी है सेंटीमीटर में। हमें लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई बराबर 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है, वृत्त की भुजा का 2/3 गुना। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका 4 गुना है। वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है आयत का क्षेत्रफल। हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी, इनका मान रखेंगे। लंबाई है 90 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है भुजा का 2/3, भुजा इंटू 2/3 बराबर भुजा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर इंटू 4। स्क्वायर से हम भुजा को हटा सकते हैं। 3 से 30 बार 90, 30 दूनी 60 बराबर 4 इंटू भुजा। यहां से भुजा बराबर निकालेंगे 60/4। वृत्त की भुजा होगी 15 चौक 60, 15 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की भुजा पूछी थी जो आई 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वृत्त की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक तथा आयत की चौड़ाई वृत्त की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की परिमिति कितनी है। यानी परिमाप पूछा है। हमें दे रखा है आयत की लंबाई वृत्त की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक, वृत्त की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वही आयत की चौड़ाई है वृत्त की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम। वह आयत के क्षेत्रफल व वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर लंबाई का मान दे रखा है भुजा +5 इंटू भुजा -3। चौड़ाई है भुजा में 3 का रखेंगे। भुजा इंटू भुजा स्क्वायर इंटू 5 भुजा -3 भुजा -15। इधर भुजा स्क्वायर, देखो भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कैंसिल, 15 को इधर भेजेंगे। ये पॉजिटिव की है, नेगेटिव है। 2 भुजा बराबर 15, तो भुजा बराबर निकलेगी 7.5 सेंटीमीटर। भुजा इस आयत फिर लंबाई चौड़ाई याद करेंगे। आयत की लंबाई है भुजा में
5 सेंटीमीटर अधिक वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक, तो हमें भुजा प्राप्त हुई 7.5 सेंटीमीटर की प्लस 5 12.5 सेंटीमीटर, वही चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, ये प्राप्त हुई 4.5 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप या परिमिति पूछी है, एक ही बात है। परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई प्राप्त हुई 12.5, चौड़ाई हुई 4.5, इनको जोड़ा 17 दूनी 34 सेंटीमीटर। आज की परिमिति प्राप्त हुई 34 सेंटीमीटर। चलिए पहला सवाल ये रहा, एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है, यानी दोनों की आयत व वर्ग की परिमाप दे रखा है 160 मीटर। यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत की लंबाई पूछी है। दोनों की परिमिति है 160 मीटर, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, वही आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, जो दोनों 160 मीटर दे रखी है। तो यहां से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, जिससे उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। वर्ग 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप दे रखा है दोनों का 160 मीटर, तो भुजा बराबर यहां 4 से 40 बार 40 मीटर, यानी वर्ग की भुजा निकल आएगी 40 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा है 40 इंटू 40 बराबर 1600 वर्ग मीटर। अब कहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल से 100 से वर्ग मीटर कम है, वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा 1500 वर्ग मीटर। अब हमें आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पता है, तो हम लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप 2l प्लस b बराबर दे रखा है 160, l प्लस b बराबर निकालेंगे तो 80, लंबाई व चौड़ाई का योग लिख रहा है 80। अब हमें ऐसी दो संख्याएं रखनी होगी, लंबाई व चौड़ाई बराबर, लंबाई अधिक होती है आयत की, चौड़ाई कम होती है, कि जिनका गुणनफल 1500 हो और योग 80 हो। इसे लंबाई को 50 रखेंगे तो चौड़ाई 30 होगी। देखो इनका योग है, योग किया जाए तो 80 आ रहा है और गुणनफल किया जाए तो 1500 पर मीटर आए, अर्थात आयत की लंबाई हो गई 50 मीटर। चलिए अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा पूछी है,
यानी वर्ग की भुजा पूछी है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वर्ग की भुजा का 1.5 गुना, यानी भुजा का 1.5 गुना यानी 3/2। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर इसका ये तिगुना है। रखते लंबाई चौड़ाई का, लंबाई दे रखी 40, चौड़ाई है भुजा का 1.5 गुना बराबर इधर रखें भुजा इंटू ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख सकते हैं, भुजा इंटू भुजा इंटू 3। देखिए भुजा से एक भुजा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 40 20 बार, तो भुजा बराबर रह गई, इधर रह गया 20 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकली 20 सेंटीमीटर या वर्ग की प्रत्येक भुजा निकली 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 30 मीटर है। इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। एक आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आयत की लंबाई है 35 मीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। वर्गाकार क्यारी की एक भुजा दे रखी है। वर्गाकार क्यारी की भुजा है 5 मीटर। हम क्यारियों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्यारियों की संख्या बराबर होता है, क्यारियों की संख्या बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बट्टा क्यारी का क्षेत्रफल। एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो रखेंगे लंबाई है 35 इंटू चौड़ाई है 30 व क्यारी की एक भुजा दे रखी है आयत का, वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो हमें एक भुजा दे रखी है 5 मीटर, रखेंगे 5 इंटू 5, 5 से 30 6 बार, 5 से 35 7 बार, 7 इंटू 6 बराबर 42 क्यारियां बताई जा सकती है। एक आयत की लंबाई 35 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसमें 5 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार 42 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। चलिए तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब